दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि पिछले कल जब ये वीडियो बना तो शायद जो साउंड था उसमें इको आ रही थी या साउंड क्लियर नहीं था। आई एम रियली सॉरी कि उसमें जो आवाज़ में डिस्ट्रप्शन आई, आज उसको करेक्ट किया गया है। तो मैं सिंपली उसी वीडियो को दोबारा से आपके समक्ष लेके आ रहा हूँ, और वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए है कि अगर हम पूरी तरह से उस बात को सुनते हैं तो हम समझ जाएंगे कि भाई दिस टॉपिक इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी whosoever is there in right from the politician to the lower level of जो हम काम करते हैं, घर में हैं, कहीं पे भी हम हैं, बिजनेसमैन हैं, लेकिन हमें अपनी जो आलोचना है उसको सुनने के लिए हमें अपनी तैयारी करनी है। नॉर्मली ये बड़ा प्लीजेंट नहीं होता है, अपने बारे में क्रिटिसिज्म सुनना बहुत अच्छा नहीं होता है, परंतु जो इस क्रिटिसिज्म को सहन कर गया, सुन गया और उसके ऊपर कुछ करेक्टिव एक्शन ले गया, बजाय इसके कि उसके ऊपर रिएक्शन देना, रिस्पॉन्ड कर गया, वो समझो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गया। तो इसी विषय को लेकर मैं आपसे आज ये कुछ बात करने वाला हूँ। हो सकता है कि आपको, आपके किसी नज़दीक के साथी को या आप जिसके वेल विशर हैं उसके लिए काम आ जाए वीडियो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है वो पूरा देखें, कुछ मिनटों का समय लगेगा और उसमें हम ये चीज़ बातचीत करेंगे। हम दुनिया में जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, लेकिन एक चीज़ के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है और वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म हमारा होना ही है, दैट इज़ फॉर श्योर कि आप क्रिटिसिज्म होना है। अब क्रिटिसिज्म जब होता ही है, आपकी आलोचना होती है, मेरी आलोचना होती है, तो मैं उसको यदि पॉजिटिवली लूँ, अगर मैं उसको सही परिप्रेक्ष्य में लूँ तो मैं बहुत ग्रो करता हूँ जी। और अगर मैं उसको नेगेटिवली उसको एसिमुलेट करने की कोशिश करूँ कि किसी ने मेरी आलोचना अगर की है तो मेरा वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो इसलिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि मुझे लगता है कि जो किसी ने मेरे बारे में आलोचना की है वो मेरी बुराई करना चाहता है। हालांकि अधिकतर लोग दूसरे की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरे की सफलता से प्रसन्न नहीं होते, ईर्ष्या करते हैं। लेकिन फिर वही बात है, जैसे भाव होंगे, जैसे हम भावनाएं रखेंगे, वैसा ही तो हमें वापस मिलता है जी। तो यदि आलोचना और जो निंदा है उसके बारे में मोटे तौर पर अगर हम डिफरेंस को देखने की कोशिश करेंगे तो जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म ये हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज अ प्री रिक्विजिट, ये उसके पहले आवश्यकता है किसी दूसरे व्यक्ति की ग्रोथ के लिए। यदि मैं किसी के बारे में आलोचना करता हूं तो और मेरी इंटेंशन सही है तो मैं उसकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी ग्रोथ में दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा हूं। तो आलोचना हेल्दी एनवायरनमेंट में या हेल्दी क्रिटिसिज्म जो है वो किसी व्यक्ति की ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है और बहुत एक प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन मैं मानता हूं कि है। स्टेपिंग स्टोन है वो, उस लैडर का जो सक्सेस की ओर ले जाती है। जो भी हमारी सक्सेस की, हमारा जो भी गोल है, हमारा एम है लाइफ का, उस तक चलने के लिए वो स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। वेयर एज जो निंदा है, ये आलोचना, क्रिटिसिज्म, आलोचना और दूसरा जो हमारा है बैक बाइटिंग, वो निंदा है। मोटे तौर पर मैं इसका इस प्रकार से विश्लेषण करना चाह रहा हूं। निंदा जो है वो अक्सर नेगेटिव एस्पेक्ट या नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए की जाती है और अपनी प्रशंसा के लिए की जाती है, अपने प्रसन्न होने के लिए की जाती है। तो हम बड़े नॉर्मली इसको ऐसा बोल सकते हैं कि यदि प्रसन्न होना है तो प्रसन्नता सुनो, बेहतर होना है तो आलोचना सुनो। मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, यदि प्रसन्न होना चाहते हो तो अपनी प्रसन्नता सुनो, अपनी बढ़ाई सुनो, अपनी अच्छाई सुनो। और जब भी कहीं क्रिटिसिज्म की बात आती है तो अपने कान बंद कर लो।
लेकिन यदि जिंदगी में बेहतर होना चाहते हो, जहां पे आज है उससे कल बेहतर होना चाहते हो, तो अपनी आलोचना सुनने का मादा रखो। अपनी आलोचना जैसे ही हम सुनते हैं तो वैसे हमें कुछ चीज़ समझ आती है पॉजिटिव एस्पेक्ट में कि यहाँ ज़रूर कोई मेरी जो कमी है उसको कोई व्यक्ति उजागर कर रहा है। कितने लोग हैं जिस दुनिया में जो अपनी कमी को सुनते हैं, और जब सुनते हैं तो उसको, जिसने आपकी आलोचना की, कितने लोगों में ऐसी हिम्मत है कि वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का धन्यवाद व्यक्त करे, उसका आभार व्यक्त करे कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी ये कमी मेरे ध्यान में आपने लाई है। क्योंकि स्वयं अपनी कमी कम ही नज़र आती है, हम कम ही आंक पाते हैं अपनी कमी को। तो यदि मैंने कमी को दूसरे व्यक्ति ने, किसी ने ढूंढ के मेरी कमी को बताया है, मेरे बोलने में, मेरे चलने में, मेरे व्यवहार के तरीके में, मेरे किसी भी और ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में जो मेरी कमी है, उसको दूसरा व्यक्ति बहुत अच्छे से मुझे अगर वो बताता है तो मुझे उसका थैंकफुल होना चाहिए, मुझे उसका ग्रेटफुल होना चाहिए। बट कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? और ये भी सबको पता है कि 1% ऑफ द पीपल आर रूलिंग 99% ऑफ द पॉपुलेशन ग्लोबली। ऐसा ही होता है जी। कुछ ही लोग तो राज करते हैं, कुछ ही लोग तो हमें डायरेक्शंस देते हैं। वो कौन है? जो जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें सुन ली हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसके ऊपर रिएक्शन देगा, प्रतिक्रिया देगा, त्वरित प्रतिक्रिया देगा, वो समझो उसने उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखा है, उसने उसकी पॉजिटिविटी नहीं देखी है। तो सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए, अपनी आलोचना सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी आलोचना सुनने के लिए यदि आप तैयार नहीं हैं तो आप अपनी तैयारी करें। अपनी आलोचना सुनने के लिए अपना मादा तैयार करें, अपना स्टेमिना तैयार करें कि मैं कैसे आलोचना सुन सकता हूँ और उसको कैसे मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। अब उसका मतलब कोई मेरी आलोचना कर रहा है तो मुझे बहुत ध्यान से उसको सुनना है। आई नीड टू लिसन वेरी केयरफुली। उसके बाद मुझे उसके ऊपर क्या करना है? उसके ऊपर मुझे इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि क्या ये जो बात बोली जा रही है कि ये सही है, और अगर सही है तो मुझे उसमें करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। और जैसे मैं करेक्टिव एक्शन लेता हूँ वैसे मैं उस प्रोसेस में चल पड़ा जो सक्सेस की तरफ, जो मेरी जर्नी है, मेरे लक्ष्य की तरफ, उसकी तरफ मेरे को लेके चलती है। परंतु बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। वो अपनी आलोचना सुनना ही नहीं चाहते, और जैसे ही आलोचना होती है वैसे ही वो अपने, समझो, आपे से बाहर हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं आलोचना सुनने का दम, आलोचना सुनने की हिम्मत, साहस, मुझे लगता है सबसे बड़ा साहस है। और हमारे बड़े ऐसे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम में हमारे देश को आज़ाद कराने वाले ऐसे बड़े सारे नेता हैं। महात्मा गांधी जी हैं, और एक बार मैंने सुना है भारत वर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कॉलर किसी ने पकड़ ली थी, किसी महिला ने पकड़ ली थी और कहा कि ठीक, तुम तो प्रधानमंत्री बन गए लेकिन आज़ादी के बाद हमें क्या मिला? तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने शालीनता के साथ ये जवाब दिया था। क्या जवाब था वो? उन्होंने जवाब दिया था कि तुम किसी प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ के पूछ सकती हो, बोल सकती हो कि आज़ादी के बाद हमें क्या मिला। यही तो आज़ादी है, यही तो स्वतंत्रता है। कितने शालीन रहे होंगे वो लोग, कितने शालीन, कितने अपने अंदर अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को समेटने वाले रहे होंगे। महात्मा गांधी जी जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी, महान व्यक्तित्व, महान आत्मा, जिन्होंने थप्पड़ ट्रेन से गिरा दिए जाने को भी अपने लिए एक स्टेपिंग स्टोन बना लिया। उस अपमान को, उस आलोचना को सहन कर लिया और बिना लाठी, बिना हिंसा के, बिना खून खराबे के भारत को विदेशी सरकार से मुक्त करा लिया। इतनी ताकत है जी इसमें, इतनी ताकत है। तो केयरफुली लिसन करना है, सुनना है उसको, और सुन के एसिमुलेट करना है और देखना है मुझ में क्या चीज़ की, कहाँ पे मुझे मेरी कमी है। तो इसको अगर हम ये माने, 2 पॉइंट्स में अगर मैं ये बात करूँ, अच्छे काम को करते हुए भी क्रिटिसिज्म होगा, नहीं करते हैं तो भी क्रिटिसिज्म होगा, और
अगर आप अच्छे काम को करते हुए क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहे हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके लिए हमें करना क्या है, 3 बिंदुओं के ऊपर हमें चर्चा करनी है। और 3 बिंदु क्या है वो? पहला है कि आलोचना का सामना करें। ये मैं बता रहा हूं कि आलोचना को हम अपने लिए स्टेपिंग स्टोन कैसे बना सकते हैं। आलोचना का सामना करें, आलोचना का सामना करें, फेस द क्रिटिसिज्म का सामना करें। दूसरा, आत्मविश्लेषण करें, स्वयं में विश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मविश्लेषण कर लें। आत्मविश्लेषण में क्या होता है जी? बड़े खुले मन से मैं ये देखूं कि क्या ये वाकई जो बात बोली जा रही है ये वाकई में मेरी कमी है, और अगर कमी है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। और तीसरे पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स ले लें, सुधारात्मक कदम उठा लें तुरंत और निरंतर उनको बढ़ाते चले आए। सुधारात्मक कदम, जरा हिंदी जो है वो शुद्धि हो जा रही है तो इसमें घबराने की बात नहीं। करेक्टिव मेजर्स, सुधारात्मक कदम लेना और उसमें निरंतरता बनाए रखना, और उसमें निरंतरता बनाए रखना, मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखना। किसमें? निरंतरता, निरंतरता बनाए रखना। करेक्टिव मेजर लिए जी आपने अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपनी अपग्रेडेशन करने के लिए, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में अपग्रेडेशन के लिए मुझे ये करना है। प्लीज इसका जो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं आप। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आलोचना का सामना करना, फेस करना, भागना नहीं उससे। आलोचना का सामना करें, जान के करें, इंटेंशनली करें कि मैं आलोचना का सामना कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू ग्रो इन माय लाइफ। सेकंड, आत्मविश्लेषण करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। एंड थर्ड इज टेक द करेक्टिव एक्शंस एंड बी कंसिस्टेंट ऑन दैट, उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहें। और अल्टीमेटली यू विल सी आपकी जो एम है आप उस तक बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से आप उसको जो है वो प्राप्त कर लेंगे। साथियों, ये जो हमारा आलोचना नहीं सुनने का जो प्रक्रिया चल रही है, हम प्रशंसा ही सुनने के आदी हो गए हैं, प्रशंसा ही सुनने के आदी हो गए। हम देख रहे हैं आजकल, हम संसद में भी देखते हैं, कहीं पे भी हम देखते हैं, विधानसभा में देखते हैं, प्रशंसा हो रही है तो ठीक है, सब ऐसा लग रहा है हर जो घास है हरी हरी दिख रही है। लेकिन वास्तव में यदि मैं आलोचना को सही परिप्रेक्ष्य में देख पाऊं तो शायद ही कोई चुनौती का सामना करना पड़े, किसी राजनीतिज्ञ को भी किसी चुनौती का सामना करना पड़े। लेकिन सबको प्रशंसा, सबको राज करने की इच्छा है, सबको बस डायरेक्शन देने की इच्छा है। सो आइए हम अपने लेवल पे कम से कम जो है वो ये बात के मान के चले, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, हम बिल्कुल अपनी जो आलोचना है उसको सुनने के लिए तत्पर रहें। क्योंकि लक्ष्य क्या है? सुधार करना, और सुधार करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ग्रोथ करनी है। तो उस ग्रोथ के लिए मुझे ये 3 चीज़ें अगर मैं अपना लेता हूँ तो सुनिए, क्या सुनिए? अपनी आलोचना सुनिए। और सुबह उठ के ईश्वर से प्रार्थना करें कि भगवान आज अच्छी इंटेंशन के साथ मुझे कम से कम एक आलोचना सुनने के लिए मिल जाए। और अगर ऐसा हो जाए तो आप 30 दिन में 30 जगह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। वंडरफुल, कर सकते हैं जी, एवरीबडी कैन डू दैट। लेकिन जो आलोचना कर रहा है उसके साथ आप बिल्कुल कंपैरिजन में ना आ जाएंगे, देख मैंने ऐसा किया तो तू तो ऐसा करता है, या तेरे पास तो ऐसा वो है जो मैं, मतलब कंपैरिजन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक आदत जो मुझे जिंदगी के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकती है, वो सिंपल क्रिटिसिज्म को सुनना है। सिंपल क्रिटिसिज्म सुनना है, ये आदत है। अब इस आदत में यदि बड़े सारे लोग आपको देखेंगे मुस्कुराते हुए सहन करते हैं,
हंसते हुए सहन करते हैं, तो क्रिटिसिज्म जो है उनके लिए वो स्टेपिंग स्टोन बन जाता है उनके सक्सेस की लैडर में। सब लोग सफल हों, सब लोग बेहतर बने, जो हाँ आज हैं उससे कल बेहतर हो जाए। निंदा किसी की ना करें, वो हमारा बैक बाइटिंग है, पीठ के पीछे से बोलना और अपने आप को खुश रखने के लिए बोलना। वो आप दूसरे से जलते हैं, हम दूसरे से जलते हैं मान लो अगर, तो मैं निंदा करूंगा, लेकिन यदि मैं किसी का दूसरे व्यक्ति का सुधार करना चाहता हूं तो मैं उसकी आलोचना पॉजिटिवली, हेल्दी क्रिटिसिज्म करने की हिम्मत और सुनने की भी हिम्मत, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आज किसी की कोई बात नहीं सुन रहा है, उसका कारण उसके पीछे ये है कि क्रिटिसिज्म कोई सुनना पसंद नहीं करता। लेकिन जैसे ही हम अगर इस बात को मान लें तो हमें बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, जो पहली बार इस चैनल के ऊपर आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में अगर आप इसमें इस पॉइंट में यहाँ पे कोई और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को पता होती है, सबको आपको जानकारी है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेंशन करें। मैं ऐसे काम के वीडियोज़ लाता रहूँगा और कल से हम एक और सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम 2025 के में प्रवेश करने से पहले कुछ एक चीज़ें हैं जिनको अपने अंदर अगर हम ढालें तो हम अपने आप को बेटर वर्जन में, नेक्स्ट वर्जन में जो है वो पा सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटे छोटे जो हम वो शॉर्ट्स में हम वीडियोस लेके आएंगे। जो 10 दिन बचे हैं उन 10 दिनों के लिए हम 10 ऐसी कुछ बातें जो है आपके साथ शेयर करेंगे, जो हम करें तो हम बहुत बेहतर हो सकते हैं। सब लोग खुश रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग सेहतमंद रहें। आइए इस 2024 में जो हुआ 25 के लिए अपनी तैयारी करें और उसमें पहला कदम जो हमारा हो गया, अपनी आलोचना सुनने का मादा पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जय हिंद,